यानी कि यहाँ पे एक छोटी गलती की वजह से 40 लाख का नुकसान सीधा सीधी आप देख सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट आपको कभी भी लॉस नहीं दे सकता है, एसआईपी इन्वेस्टमेंट में आपका कभी भी पैसा डूब नहीं सकता है, तो ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही आप गलत साबित हो चुके हो। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एसआईपी का काला सच्चाई बताने वाला हूं। 5 ऐसा पॉइंट है जो 5 पॉइंट जाने बिना अगर आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हो तो हो सकता है जिस उम्मीद के साथ आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो उम्मीद जो है आपका बुरी तरीके से टूट जाए। ठीक है, तो जो 5 पॉइंट बताने वाला हूं वो 5 पॉइंट को आपको जरूर जानना चाहिए, जरूर सुनना चाहिए। अगर आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर एसआईपी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रहे हो, ये 5 पॉइंट आपके लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहला पॉइंट है रिटर्न स्कैम। यानी कि ये जो काफी सारे लोग आपको एसआईपी का रिटर्न दिखाता है कि अगर आपको 20 सालों तक इतना परसेंटेज का रिटर्न मिल जाता है एसआईपी में तो आपका पैसा 20 सालों के बाद इतना 1000 करोड़ रुपया बन जाएगा। होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ। रिटर्न दिखाने का मेरा मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इतना रिटर्न मिलेगा, ये मैं बस आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हर महीना एसआईपी पर 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया जाए और अगर 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू किया जाए और अगर उस इन्वेस्टमेंट पर 20% का भी रिटर्न मिल जाता है तो आज से ठीक 20 सालों के बाद हमारा जो पैसा है वो बन सकता है 2.5 करोड़ रुपया। यानी कि 10,000 रुपया पर मंथ 20 सालों तक किया जाए, 20% का रिटर्न मिल जाता है तो 20 सालों के बाद बन सकता है हमारा पैसा 2.5 करोड़ रुपया। ऐसा आपको सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है। लेकिन इस बात में आखिर कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में इतना पैसा मिलेगा? तो इसका आंसर है भैया NO नो, इतना पैसा आपको नहीं मिलेगा। या फिर आप जो गूगल पर एसआईपी कैलकुलेटर मारकर देख रहे हो कि इतना इन्वेस्टमेंट करूंगा इतना परसेंटेज का रिटर्न आएगा तो इतना पैसा मेरे को मिलेगा, तो वाकई में अगर आपको उतना परसेंटेज का रिटर्न मिल भी जाता है, उतना सालों तक एसआईपी करते भी होना, फिर भी आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा जितना पैसा आपको दिखाया जाता है। अब आप बोलोगे सर ये बात सुनकर मैं शॉक्ड हो गया, मैं तो इसी उम्मीद में कर रहा था एसआईपी कि एसआईपी कैलकुलेटर में मैंने देखा था कि इतना इन्वेस्टमेंट करने से इतना मिलेगा। अब आप बोल रहे हो नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? मैं इसलिए बोल रहा हूं नहीं मिलेगा क्योंकि इन्फ्लेशन नाम का भी एक वायरस है जो हमारे साथ साथ चलता है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई नाम का एक वायरस है जो हमारे साथ साथ चलता है। ठीक है ना, आज से 20 सालों के बाद जो आप ये 2.5 करोड़ रुपया देख रहे हो और ये सोचकर काफी ज्यादा आप एक्साइटेड हो रहे हो कि 20 सालों के बाद 2.5 करोड़ रुपया मिलेगा। पैसा तो आपको इतना ही मिल सकता है, लेकिन 20 सालों के बाद क्या 2.5 करोड़ का वैल्यू आज के जैसा सेम टू सेम रहेगा? नहीं रहेगा। इसीलिए जब भी आप एसआईपी कैलकुलेटर में जाके कैलकुलेट करते हो वहां पर एक ऑप्शन रहता है, उस ऑप्शन को आपको जरूर क्लिक करना चाहिए। उस ऑप्शन को बोला जाता है एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई को एडजस्ट करने के बाद आपका रिटर्न कितना बन सकता है उस समय, ये आपको जरूर देखना चाहिए। हो सकता है आपको एसआईपी में 15 से 20% का रिटर्न मिल जाए, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 6 से 7% का जो महंगाई है वो भी तो हर साल बढ़ रहा है। यानी कि हर साल 6 से 7% का जो पैसों का वैल्यू है वो भी तो कमते जा रहा है, चीजों का दाम भी तो बढ़ते जा रहा है। आज के डेट पर 100 रुपया में जितना पेट्रोल मिलता है, आज से 20 साल पहले चले जाओ, 100 रुपया में उस समय कितना पेट्रोल मिलता था? आज के डेट में सोने का जो दाम है, आज से 20 साल पहले सोने का दाम क्या सेम था? नहीं था। तो इसीलिए हर साल महंगाई बढ़ता है, तो आपको हमेशा एसआईपी का जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद ही देखना चाहिए। अब इस केस में यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेम टू सेम हमने यहाँ पे मंथली इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपया डाल दिया, सेम टू सेम हमने 20 साल का पीरियड भी डाल दिया और सेम टू सेम हमने 20% का रिटर्न भी डाल दिया। 10,000 रुपया हर महीना एसआईपी पे इन्वेस्टमेंट किया जाए 20 सालों के लिए और 20% उस पर अगर रिटर्न मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे हमने खाली इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्फ्लेशन में हमने यस कर दिया, यानी कि महंगाई के साथ अगर एसआईपी हमें रिटर्न देता है तो आज से 20 सालों के बाद कितना वैल्यू रहेगा? तो आज से 20 सालों के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 1.2 करोड़ रुपया रहेगा। यानी कि यहाँ पे आपने क्या समझा कि अगर हम लोग इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं, इतना का रिटर्न मिल जाता है, मिलेगा नहीं मिलेगा बात की बात है, अगर मिल जाता है तो 20 सालों के बाद 2.5 करोड़ रुपया बन तो जाएगा, लेकिन 20 सालों के बाद ये जो 2.5 करोड़ का वैल्यू है वो भैया हो जाएगा 1.2 करोड़ रुपीस, यानी कि मोटा मोटी 1 करोड़ रुपया गायब हो जाएगा सिर्फ महंगाई की वजह से। पैसा तो आपको इतना ही मिल सकता है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो रहेगा इतना।
समझ गए इतना बात। इसीलिए देखो एसआईपी गलत नहीं है, मैं यहाँ पे एसआईपी को ब्लेम नहीं कर रहा कि एसआईपी गलत है, लेकिन ये बात भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पैसों का जो वैल्यू है वो भी हर साल गिरता है, महंगाई जो है वो भी हर साल बढ़ता है। तो जितना ज्यादा आप उम्मीद करके एसआईपी कर रहे हो, उस उम्मीद को आप एडजस्ट करके चलोगे तो हो सकता है आपको भविष्य में उतना ज्यादा दुख को झेलना ना पड़े। नेक्स्ट आपको समझना चाहिए बोनस प्लान वर्सेस ग्रोथ प्लान। यानी कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि सेम म्यूचुअल फंड में मान के चलते हैं कोई भी एक एबीसी म्यूचुअल फंड है, एबीसी म्यूचुअल फंड है। अब सेम म्यूचुअल फंड का दो स्कीम रहता है। एक स्कीम रहता है जिसको बोला जाता है बोनस स्कीम, और दूसरा स्कीम रहता है जिसको बोला जाता है भैया ग्रोथ स्कीम। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि म्यूचुअल फंड का स्कीम सेम ही है, सेम ही फंड मैनेजर उस फंड को मैनेज कर रहा है, लेकिन उस स्कीम में दो तरह का प्लान होता है। एक प्लान होता है जिसको बोला जाता है बोनस प्लान, और दूसरा प्लान होता है जिसको बोला जाता है ग्रोथ प्लान। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, आपको बस सिखा रहा हूँ, एग्जांपल दिखा रहा हूँ। निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड, दूसरी साइड यहाँ पे आप देख सकते हो निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड। दोनों फंड सेम टू सेम है। फर्क इतना है कि ये जो फंड है ये बोनस वाला फंड है, और दूसरा जो फंड है ये ग्रोथ वाला फंड है। दोनों फंड सेम है, लेकिन इन फंड का प्लान अलग अलग है। अब यहाँ पे काफी सारे लोग मिस्टेक कर देता है, भारी गलती कर देता है, जिसके वजह से उनका करोड़ों का लॉस लॉन्ग टर्म में हो जाता है। क्या मिस्टेक करता है? देखो, दो तरह का प्लान होता है एक ही म्यूचुअल फंड में। अब बोनस प्लान का मतलब ये होता है कि देखो कोई भी म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट करता है। अब वो जो स्टॉक है कोई ना कोई कंपनी है, अब वो जो कंपनी है हर 3 महीना के बाद या फिर हर साल कुछ ना कुछ डिविडेंड देता है अपने शेयर होल्डर को। तो ऐसे में क्या होता है कि वो जो म्यूचुअल फंड है काफी सारे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है। अब वो जो स्टॉक है, वो जो कंपनी है, अपना जो डिविडेंड देती है हर साल या फिर हर 3 महीने के बाद वो डिविडेंड अगर आप अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्ट लेना चाहते हो तो ऐसे में आपको बोनस वाला प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि जो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो म्यूचुअल फंड जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, वो कंपनी जब डिविडेंड देती है, वो डिविडेंड का पैसा भी री इन्वेस्ट हो जाए, यानी कि उस म्यूचुअल फंड के अंदर जो कंपनी है, वो कंपनी का जो डिविडेंड है, वो डिविडेंड का पैसा भी उसी म्यूचुअल फंड में री इन्वेस्ट हो जाए, तो ऐसे में आपको ग्रोथ प्लान को सिलेक्शन करना चाहिए। अब यहाँ पे दोनों प्लान में जमीन आसमान का अंतर है। बोनस वाला प्लान में क्या होता है कि डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में तो आ जाएगा, लेकिन ऐसे में वो जो पैसा है आपके अकाउंट में आ गया, लेकिन वो जो पैसा है री इन्वेस्ट नहीं हुआ मार्केट में, वो पैसा खटा नहीं, तो लॉन्ग टर्म में आपको भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन उसी जगह ग्रोथ प्लान को सिलेक्ट करके इन्वेस्टमेंट करते हो तो ग्रोथ प्लान में जो डिविडेंड है वो भी आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता है, वो डिविडेंड जो है आपके म्यूचुअल फंड में री इन्वेस्ट हो जाता है, तो वो डिविडेंड का पैसा भी मार्केट में खटता है, तो डिविडेंड का पैसा भी लॉन्ग टर्म में काफी बड़ा बन जाता है, तो ऐसे में आपको फायदा मिल सकता है। समझ गए इतना बात? तो इसीलिए किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी या फिर लमसम करने से पहले ये प्लान जो है यहाँ पे आप सिलेक्ट करके देख सकते हो कि क्या वो म्यूचुअल फंड बोनस वाला प्लान है या फिर क्या वो म्यूचुअल फंड ग्रोथ वाला प्लान है। अब बोनस के जगह कोई म्यूचुअल फंड में लिखा हुआ रहता है डिविडेंड प्लान, तो डिविडेंड प्लान बोनस प्लान सेम टू सेम, काम सेम ही होता है, नाम अलग अलग होता है। तो डिविडेंड प्लान और बोनस प्लान में इतना ही होता है कि जो कंपनी डिविडेंड देती है वो आपके पास आ जाता है, लेकिन ग्रोथ प्लान में क्या होता है कि जो कंपनी डिविडेंड देती है वो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास ही रह जाता है और उस पैसे को म्यूचुअल फंड कंपनी और भी ज्यादा इन्वेस्ट कर देता है, तो ऐसे में लॉन्ग टर्म में जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा हमें दिखने लगता है। नेक्स्ट है एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड को अंडर एस्टिमेट कर देना। काफी सारे लोग ये जो एक्सपेंस रेशियो है और एग्जिट लोड है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के दौरान इनको अंडर एस्टिमेट कर देता है, सोचता है कि क्या ही होगा, 0.1%, 0.2% या फिर 1%, 2% एक्सपेंस रेशियो लेता है, क्या ही इससे मेरा फर्क पड़ेगा, 1000 रुपया डालूंगा तो 10 रुपया अगर एक्सपेंस रेशियो चला जाता है तो इससे क्या ही मेरा नुकसान हो जाएगा। तो इस सोच में कभी भी मत रहना, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपका कैसे लाखों का नुकसान हो सकता है। सबसे पहले आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखना है कि वो जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो आपसे एक्सपेंस रेशियो कितना ले रही है। क्योंकि फॉर एग्जांपल एक एबीसी म्यूचुअल फंड है और एक XYZ म्यूचुअल फंड है, दोनों म्यूचुअल फंड सेम टू सेम है। मान के चलते हैं ये जो एबीसी म्यूचुअल फंड है, ये म्यूचुअल फंड भी एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, ये जो XYZ म्यूचुअल फंड है ये भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। दोनों सेम फंड, सेम तरीके का फंड है और दोनों ने मोटा मोटी सेम टू सेम लॉन्ग टर्म में रिटर्न दिया है। समझना ध्यान से, दोनों सेम तरीके का म्यूचुअल फंड है और दोनों ने मोटा मोटी, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन मोटा मोटी सेम तरीके का रिटर्न भी दिया है। लेकिन इन दोनों का अगर आप एक्सपेंस रेशियो को देखने जाओगे तो एक्सपेंस रेशियो में भैया जमीन आसमान का अंतर आपको दिखता है। एक तरफ आप देखते हो कि ये जो एबीसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है इसका एक्सपेंस रेशियो 2% दिखा रहा है,
लेकिन दूसरा जो XYZ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, इसका एक्सपेंस रेशियो भैया 1% दिखा रहा है। अब ऐसे में काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर सोचता है कि 1% का ही ना फर्क है, क्या ही हो जाएगा, चलो कर देता हूँ इन्वेस्टमेंट। यहीं पे तो गलती हो जाता है। ये जो 1% आप बोल रहे हो, 1% लॉन्ग टर्म में आपका कितना बड़ा नुकसान करवा सकता है, आइए एग्जाम्पल के साथ इसको देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो और एसआईपी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1% के लिए लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूं, रिटर्न दिखाने का मेरा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको भी इतना रिटर्न मिलेगा। मैं बस एजुकेशनल पर्पस के लिए, एग्जांपल के लिए रिटर्न दिखा रहा हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हर महीना एसआईपी में 15,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया जाए, उस पर अगर 20% का रिटर्न मिल जाता है और 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट किया जाए तो 20 सालों के बाद पैसा बन जाएगा 3,71,00,000 रुपया। एग्जाम्पल दिखाया। अब इसी जगह यहाँ पे 20% का जो रिटर्न बना है, इसी सेम इन्वेस्टमेंट पर अगर हमें 1% कम रिटर्न मिल जाता है 20 सालों में, यानी कि यहाँ बना है 20% का रिटर्न और यहाँ पे इसी में अगर 1% कम रिटर्न बनता है, यानी कि 20 के जगह 19% का रिटर्न बनता है, तो आप यहाँ पे देखो 1% रिटर्न कम होने की वजह से रिटर्न में कितना फर्क आ गया। यहाँ पे बना 3,71,00,000 रुपया, यहाँ पे बना 3,27,00,000 रुपया, यानी कि 1% रिटर्न, यानी कि यहाँ पे एक छोटी गलती के वजह से 40 लाख का नुकसान सीधा सीधी आप देख सकते हो। ठीक है ना। जो लोग बोलता है कि 1% से क्या ही हो जाएगा, भैया देखो 1% से यहाँ पे जमीन आसमान का फर्क है, लोगों का 40 लाख रुपया डूब सकता है। ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि 1% को लॉन्ग टर्म में आप इसको हल्के में मत लेना। 1% भी लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा रिटर्न बन सकता है। इसीलिए एक्सपेंस रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, इसको आपको जरूर देखना चाहिए। अब लास्टली मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा इस वीडियो का कंक्लूजन में कि एसआईपी कभी गलत नहीं होता है। एसआईपी को गलत तरीके से करना गलत होता है। एसआईपी गलत नहीं होता है। लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी अच्छा होता है, लेकिन गलत तरीके से करोगे, गलत फंड में करोगे, ज्यादा एक्सपेंस रेशियो, ज्यादा एग्जिट लोड वाले म्यूचुअल फंड में एसआईपी करोगे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप दूसरों के कंपैरिजन में आपका जो रिटर्न है काफी ज्यादा कम बन सकता है। इसलिए ध्यान से अपने रिसर्च के अनुसार इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, सारे रेशियो को अच्छे से देख लेना चाहिए, यानी कि जितना भी म्यूचुअल फंड का रेशियो वगैरह होता है अच्छे से एनालिसिस कर लेना चाहिए। एग्जिट लोड हो गया, एक्सपेंस रेशियो हो गया, और भी अल्फा बीटा ये सब जो होता है, इन सारी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना चाहिए। अगर आपको ऐसा वीडियो मेरे से चाहिए कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी को कैसे सिलेक्शन किया जाता है, कौन से रेशियो को देखकर हमें सिलेक्शन करना चाहिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में यस लिख देना। अगर काफी सारे लोगों का कमेंट आ जाता है तो मैं उस टॉपिक पर डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्या है, एसआईपी लॉन्ग टर्म गेम है। एसआईपी कोई 1 साल 2 साल 3 साल का खेला नहीं है, ये लॉन्ग टर्म गेम है, इसीलिए इसको लंबे समय के लिए सोचना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि कंपाउंडिंग के लिए आपको समय देना चाहिए, यानी कि एसआईपी में जैसे कि हमें पता है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, तो जबकि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, इसीलिए कंपाउंड होने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। कम से कम एसआईपी कम से कम भी 10 सालों के लिए किया जाता है, क्योंकि 10 साल के बाद ही आपको कंपाउंडिंग का मैजिक दिखता है। अगर आप 1 साल 2 साल 3 सालों के लिए एसआईपी करोगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। आप सोचोगे क्या ही मैंने इन्वेस्टमेंट किया, इससे अच्छा तो बैंक में कर लेता, एलआईसी में कर लेता, पोस्ट ऑफिस में कर लेता। तो एसआईपी में जबकि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, तो इसीलिए कंपाउंड होने के लिए आपको समय देना चाहिए। बाकी ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है। इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे, अपने रिस्क पर करे। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में जानना है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड कितने तरह का होता है, डिटेल में सीखना है, फ्री कोर्स है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।